ट्रम्प की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम पाकिस्तान के साथ की तरह बिना किसी शर्त अमेरिका के साथ झुक जाएं, खड़े रहें। वो भारत का एक देश के रूप में स्वभाव ही नहीं है अंबर। भारत कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसी देश के सामने आज तक नहीं झुका, तो अब क्या झुकेगा? ओवरऑल इंडिया के अंदर जो इकोसिस्टम है ना, उसमें वो अमेरिका को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रम्प का ये मानना है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमारी वैश्विक राजनीति में हेजेमनी रहे, वैश्विक राजनीति में सिर्फ अमेरिका का परचम लहराए, जो अब नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया को लीगली प्रोसीजरली रूल्स के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकता है। और यहाँ पर भारत तेजी से एक मिडिल पावर से ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ रहा है। और नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, ना ही आखिरी बार ऐसा हो रहा है। हमारी इकोनॉमी तो अक्सर ही मुश्किल में रहती है, एक बार फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी मुश्किल में है। जो रशिया से ऑयल खरीदने वाले देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, उन पर 100% टैरिफ लगाने की संभावना यहाँ पर रखता है। अगर कोई इस तरह का वो लॉ बनाते हैं, या ऐसा कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ, ये फिलहाल एक प्रपोजल है, अगर फाइनल ऐसा इस तरह का लॉ बनता है तो बड़े सारे मतलब सवाल यहाँ पर टैरिफ्स को लेकर होंगे कि टैरिफ होगा नहीं होगा। और सही बात यहाँ पर एक ये भी है कि आर्म्स को लेकर भी सवाल आता है कि आर्म्स सेल का यहाँ पर को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये है कि हम अमेरिका को लेकर, जो अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा है या आर्म्स सेल्स की बात कर रहा है, सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका भारत को एक तरफ तो पार्टनर मानता है और दूसरी तरफ हमारे चाहे सी फेरर्स हो, उनको टारगेट करना हो, या फिर इस तरह से अलग अलग पॉलिसीज और इस तरह के जो भारत के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं, उनकी बात हो, तो उसको समझेंगे कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है। एक तरफ तो पार्टनर बोलता है, दूसरी तरफ इस तरह की प्रेशर टैक्टिक। ये समझने की आवश्यकता है कि जब कोई राज्य अपनी बहुत सारी आंतरिक चुनौतियों से गुजर रहा होता है और बायलैटरली दूसरे देशों के साथ भी नेगेटिवली टेंगल हो जाता है, और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जब उसकी लगातार साख गिरने लगती है, तो फिर हर ओर वो एक नेगेटिव अप्रोच के साथ जाता है। ट्रम्प और अमेरिका की इस वक्त यही स्थिति है। हम इस बात को समझें कि अमेरिका एक समय सर्वशक्तिमान देश के रूप में जाना जाता था, अभी भी हम एक सर्वशक्तिमान देश के रूप में उसको जानते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी समझें कि वैश्विक राजनीति में ये मल्टीपोलैरिटी का जमाना है, जिसमें कि पावर के अलग अलग पोल्स हैं। वहीं पावर की जो डेफिनेशन है वो भी मिलिट्रल और टेरिटोरियल पावर के अलावा आपकी इकोनॉमिक और कल्चरल पावर से और टेक्नोलॉजिकल पावर से भी जुड़ गई है। और यहाँ पर भारत तेजी से एक मिडिल पावर से ग्लोबल पावर की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मैं कहूँ कि बढ़ चुका है, क्योंकि भारत अब उस बाट या उस वेट की तरह है जो जिस पलड़े पर जाकर के बैठ जाता है वो पलड़ा भारी हो जाता है। अब अमेरिका और भारत के संबंधों के यदि इतिहास पे बात करें तो हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स रहे हैं अंबर, लेकिन ट्रंप के जब हम पहले कार्यकाल की बात करते हैं तो भारत के साथ अमेरिका का ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नया युग ही ट्रंप ने शुरू करवाया था। और तब इतने बड़े बड़े समझौते दोनों देशों के बीच में हुए थे सामरिक मुद्दों को लेकर के, जिसमें कि एक बेका था, कॉमकासा था, लेमोआ था, ये सारे सिग्नल इंटेलिजेंस को, रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस को प्रोवाइड करने से जुड़े हुए समझौते थे। जी भाई, कई ऐसे सीनेटर्स हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि भारत समेत वो तमाम देश जो बड़ी मात्रा में रशिया से तेल और गैस खरीद रहे हैं उन पे 100% टैरिफ की बात की जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष इसी प्रकार की बात उठी थी, 500% प्यूनिटिव टैरिफ लगाने की बात की थी। अब सीनेटर्स कह रहे हैं कि 50 से 100% का टैरिफ लगाया जाए। भारत इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था और यही कारण है कि हमारी जो ट्रेड डील भी अमेरिका के साथ नेगोशिएट हो रही है उसमें हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर इंटैक्ट खड़े हुए हैं। इसीलिए अभी तक आप देखो उसके जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स है वो भी आए नहीं है। जैसे हमने अपने डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर को ना खोलने का फैसला किसी भी देश के साथ एफटीए के दौरान लिया हुआ है तो हम उस पर कायम है। और रही बात रशिया से तेल और गैस एलपीजी खरीदने की, तो अभी पश्चिम एशिया में संकट के दौरान जिस तरह से रशिया ने हमारा साथ दिया है, और इसके पहले भी पूरा जब कोविड का कार्यकाल चला तो रशिया से हमें बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल गैस और एलपीजी मिला। तो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि अमेरिका की सीनेट या सीनेटर्स के माध्यम से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो भारत अपने हर ऑप्शन को वे कर रहा है और भारत जो भी डिसीजन लेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया से तेल गैस लेना या एलपीजी मंगाना भारत बंद करने वाला है या मिनिमाइज करने वाला है, वो हो नहीं सकता। लेकिन एक सवाल मैं आपसे डॉक्टर जोशी करना चाहती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है कि अमेरिका आखिर भारत से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वो रशिया और चाइना के खिलाफ एकदम क्लियर जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उस तरह की कुछ ऐसा कुछ रखे, उनके खिलाफ एकदम आ जाए,
जो वो चाहे वो करे, क्या आखिर क्या चाहता है अमेरिका भारत से? ये अमेरिका की शेडो ऑफ हेजेमनी है, जो वो सारे देशों के साथ में अपनी असर्ट करने की, एक्सर्ट करने की कोशिश करता है। तो ट्रंप का ये मानना है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमारी वैश्विक राजनीति में हेजेमनी रहे, वैश्विक राजनीति में सिर्फ अमेरिका का परचम लहराए, जो अब नहीं हो सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब अमेरिका भारत से लगातार इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखता आया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ईरान के खिलाफ खुलकर भारत अमेरिका के साथ खड़ा हो, जबकि पश्चिम एशिया को लेकर के भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं कि पैलेस्टीन को भी एक संप्रभु देश की मान्यता मिलनी चाहिए और इजराइल को भी एक संप्रभु देश के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए, और हम खाड़ी के देशों को, अरब दुनिया के देशों को और इजराइल को, दोनों को ये बात समझाने का प्रयास करते हैं, अमेरिका को भी। अच्छा, फिर ट्रंप की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम पाकिस्तान के साथ की तरह बिना किसी शर्त अमेरिका के साथ झुक जाएं, खड़े रहें। वो भारत का एक देश के रूप में स्वभाव ही नहीं है। अंबर, भारत कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसी देश के सामने आज तक नहीं झुका, तो अब क्या झुकेगा? और फिर ट्रंप को ऐसा लगता है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि ब्रिक्स, इनमें भारत की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 10-11 वर्षों में, और ब्रिक्स जैसे संगठनों के माध्यम से डी डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है ना, वो डॉलर बेस्ड है, डॉलर डोमिनेट करता है हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को, तो इसमें ट्रंप का या अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा, खाड़ी देशों के साथ जिस तरह से एक प्रबंध कर रखा है अमेरिका ने कि भाई हम तुम्हें सिक्योरिटी अम्ब्रेला देंगे, तुम अपना तेल गैस यूएसडी में बेचोगे, तो वो एक डॉलराइज्ड इकोसिस्टम रहेगा, पेट्रो डॉलर की जो दुनिया है ये। तो ट्रंप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस में कहीं से कहीं तक भागीदार ना बने। लेकिन जो ये डी डॉलराइजेशन की बात है, जिसमें अपनी अपनी लोकल करेंसी को मजबूत करने की बात है, अपनी लोकल करेंसी में आदान प्रदान की, ट्रेड की बात, जैसे भारत और रशिया का रूपी और रूबल में व्यापार होता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो वहां पर फिर ट्रंप को भारत एक खतरे के रूप में नजर आता है। वहां पर फिर उनको ये लगता है कि भारत तो जाकर के चीन और रशिया का साथ दे रहा है। जब दुनिया भर में गिनती के कुछ देश हैं जो अमेरिका को पलटकर जवाब दे सकते हैं और अमेरिका की कही हुई बात को नकार सकते हैं। एक वक्त था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, जब पूरी दुनिया में जो सोल सुपर पावर था वो अमेरिका था। कोई भी कंट्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि वो अमेरिका के खिलाफ जा सकें या अमेरिका की कही बात को नकार सकें। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जो अब बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी हैं और वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, और उनमें से जो नंबर 1 कंट्री है वो है भारत। भारत अपने देश के लिए डिसीजन लेने से पहले अमेरिका के दबाव और किसी भी दूसरे देश के दबाव के अंदर नहीं आता, बल्कि वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को आगे रखता है। और इसी वजह से पिछले काफ़ी लंबे समय से अमेरिका काफ़ी चिढ़ा हुआ बैठा है भारत से, और इसी वजह से वहाँ के प्रेसिडेंट लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो एंटी इंडिया है। लेकिन अमेरिका को भी देर सवेर समझ आ जाएगा कि अब ये पुराना वक्त नहीं है। भारत एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और सेल्फ सस्टेनिंग भी, और किसी भी सिचुएशन में वो किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं आएगा और वही करेगा जो उसे करना है।